साथियों आज हम पढ़ने वाले हैं कि खराब गाड़ी लगातार तेज तेज होती जा रही है कोई गाड़ी, और वह कितने टाइम में कितने मिनट पीछे हो गई या आगे हो गई। तो साथियों ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो कृपया करके इन वाले क्वेश्चनों को थोड़ा सा अच्छी तरह से समझें, और इसके लिए कंसेप्ट बताता हूँ साथियों में। जैसे कि मैं सबसे पहले एक क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको आपको इसे बेहतर ढंग से समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे कि एक घड़ी जो लगातार तेज होती जा रही है, एक घड़ी लगातार तेज होती जा रही है, वह यदि रविवार शाम को यदि रविवार शाम 5 बजे यदि रविवार शाम 5 बजे वह 5 मिनट पीछे हो जाती है, यदि 5 बजे वह 5 मिनट पीछे हो जाती है। और साथियों उसके बाद है बुधवार शाम 5 बजे को यदि वह मंगलवार शाम 5 बजे 7 मिनट आगे हो, यदि वह मंगलवार शाम कितने बजे, यदि वह मंगलवार शाम 5 बजे 7 मिनट आगे हो, 5 बजे 7 मिनट आगे हो तो उसने सही समय कब दिखाया होगा? तो उसने सही समय कब दिखाया होगा? तो उसने सही समय कब दिखाया होगा? साथियों ये जो क्वेश्चन है इनकी लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा बड़े हैं, लेकिन इनको करना बहुत ही आसान है। तो मैं इसको आसानी से आपको समझाता हूँ। आपने क्वेश्चन देख लिया कि किस प्रकार से मैंने क्वेश्चन लिखा। एक घड़ी जो लगातार तेज होती जा रही है, यदि रविवार शाम 5 बजे वह 5 मिनट पीछे होती है, यदि वह मंगलवार शाम 5 बजे 7 मिनट आगे हो जाती है, तो उसने सही समय कब दिखाया होगा? साथियों इसके लिए बहुत ही आसान वे में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे कि साथियों ये जैसे 5 मिनट पीछे है और यहाँ 7 मिनट आगे है। अगर यहाँ 5 मिनट आगे भी होती या फिर यहाँ 7 मिनट पीछे भी होती, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता साथियों। सबसे पहले हम जो है 5 मिनट पीछे जो है उसको ऊपर लिख लेंगे, ऊपर लिख लिया। अब उसके बाद 5 मिनट पीछे है और यहाँ 7 मिनट आगे है, तो साथियों 7 5 12। साथियों इनको जोड़कर, इन दोनों को जोड़कर आगे पीछे को इसको बटे में लिख देंगे। उसके बाद साथियों हम करते हैं कुल कितने घंटे हो गए, कुल कितने घंटे हो गए। जैसे कि मैं बात करने लगूँ रविवार शाम 5 बजे से और मंगलवार शाम 5 बजे तक कितने टोटल कितने घंटे हैं साथियों? तो टोटल है वह टोटल हो गए 48 घंटे, 48 घंटे। साथियों उसके बाद कुछ नहीं, बस इतना सा इसमें काम करना है। उसके बाद हम इसको काट देंगे, 12 एकन 12, 12 चौक 48, 5 चौके 20। तो कितने घंटे आ गए? 20 घंटे। अब साथियों जो पहला टाइम जो होता है, पहला टाइम जैसे रविवार शाम 5 बजे, उसमें हम 20 घंटे जोड़ देंगे, उसमें हम 20 घंटे जोड़ देंगे। तो 20 घंटे हमने जोड़े तो वह आ जाएगा सोमवार दोपहर 1 बजे, सोमवार दोपहर 1 बजे। साथियों इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा सोमवार दोपहर 1 बजे। उम्मीद करता हूँ साथियों यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसके बाद हम और कुछ क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको स्पष्ट रूप से समझा सकूं। जैसे कि मैंने अगला क्वेश्चन लिया साथियों, एक घड़ी जो लगातार रविवार शाम 5 बजे 8 मिनट पीछे थी। रविवार शाम कितने बजे है? तो वह है 5 बजे, 5 बजे 8 मिनट पीछे थी, 5 बजे 8 मिनट पीछे थी। उसके बाद साथियों
वह आगे बात करते हैं हम। बुधवार शाम 5 बजे 10 मिनट आगे हो। बुधवार शाम 5 बजे शाम 5 बजे 8 मिनट आगे हो। कितने मिनट आगे हो? 8 मिनट आगे हो। सॉरी साथियों, 10 मिनट आगे हो। 10 मिनट आगे हो। तो उसने सही समय कब दिखाया होगा? तो साथियों बात करते हैं। सबसे पहले मैंने बोला कि यहाँ जो मिनट हैं आगे हो या पीछे, सबसे पहले हम पहली मिनटों को लेते हैं तो कितनी है? 8 मिनट है। उसके बाद साथियों दूसरी जो मिनट है हमारी आगे पीछे कोई सी भी हो सकती हैं, तो 10 और 8 18/18 इन दोनों को जोड़ लेते हैं। उसके बाद साथियों कुल कितने घंटे हुए? तो रविवार शाम 5 बजे से बुधवार शाम 5 बजे तक कितने घंटे हुए? तो 24 या 72 घंटे हो गए साथियों, 72 घंटे। तो 18 एकन 18, 18 चौके 72, 8 चौके 32 घंटे टोटल हो गए। 32 घंटे बाद रविवार शाम 5 बजे से 32 घंटे बाद उसने सही समय दिखाया होगा। तो 32 घंटे हम काउंट करते हैं साथियों। सोमवार शाम 5 बजे हो गए, 24 घंटे अगर हम जोड़ दें, और उसके बाद अगर हम 8 घंटे और जोड़ दें तो 8 5 13, ये हो जाएंगे मंगलवार 1 बजे घड़ी ने सही समय दिखाया होगा। तो उम्मीद करता हूँ साथियों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। साथियों ये जो होते हैं ये इनकी लैंग्वेज थोड़ी बड़ी है, लेकिन क्वेश्चन करने में बेहद आसान होते हैं। और हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको स्पष्ट रूप से सारी चीज़ें क्लियर हो सकें। और क्वेश्चन लेते हैं। हमने लिया अगला क्वेश्चन, एक घड़ी लगातार धीमी होती जा रही है। चलो साहब धीमी लिख दिया हमने। उसके बाद साथियों रविवार शाम 5 बजे 9 मिनट 30 थी। रविवार शाम 5 बजे 9 मिनट 30 थी। तो साथियों आगे हो या तेज हो बात एक ही है, लेकिन अब यहाँ तेज है तो तेज लिख लेते हैं, तेज थी। उसके बाद साथियों बात करते हैं, यदि वह बुधवार सुबह 5 बजे 3 मिनट पीछे है। यदि वह बुधवार सुबह 5 बजे, यदि वह बुधवार सुबह 5 बजे 3 मिनट पीछे है, तो सही समय बताइए। साथियों आप कमेंट में इसका उत्तर दें, बाकी मैं भी बता देता हूँ एक बार। सबसे पहले हमको क्या करना होता है? तो सबसे पहले हमको करना होता है, मिनट आगे हो या पीछे सबसे पहले उनको ऊपर लिखो जो सबसे पहले मिनट दे रखी हैं। उसके बाद साथियों जो दूसरी मिनट है और पहली मिनट है इनको जोड़कर बटे में लिख दीजिए, तो 9 और 3 12 हो गए। उसके बाद गुणा करके कुल कितने घंटे हुए? तो रविवार शाम 5 बजे से बुधवार सुबह 5 बजे तक कितने घंटे हुए? तो ये हो जाएंगे साथियों 60 घंटे टोटल, 60 घंटे हो जाएंगे साथियों। इसके बाद हम इसको डिवाइड कर देते हैं, तो 12 पंजे 60, 9 पंजे 45 घंटे के बाद उसने सही समय दिखाया होगा। तो हम शाम 5 बजे जो है रविवार, उसमें 45 घंटे जोड़ते हैं तो कितना हो गया? ये हो जाएंगे मंगलवार दोपहर 2 बजे, मंगलवार दोपहर 2 बजे इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ साथियों ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह से आपकी समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं साथियों। उसके बाद हम कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। इसके बाद साथियों हमारा जो फ्लॉक में हमारा एक और टाइप रह जाएगी, जो मेन टाइप है वह है जल दर्पण तथा दर्पण प्रतिबिंब। उसको भी साथियों हम अगली नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उसके बाद साथियों हम क्वेश्चन लेते हैं एक साथियों आपके लिए है क्वेश्चन, 9 व 10 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां किस समय सीधी रेखा में होंगी लेकिन एक साथ नहीं? 9 व 10 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में होंगी। दोनों सुइयां किस समय एक सीधी रेखा में होंगी?
लेकिन एक साथ नहीं, लेकिन एक साथ नहीं। साथियों, अगर आपको इस प्रश्न का जवाब पता हो तो कमेंट बॉक्स में दें इसका आंसर, और क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। तो साथियों बात करते हैं, उसने कहा है हमसे घड़ी की दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में तो साथियों होनी चाहिए। जैसे कि ये मिनट की घड़ी, मैंने एक घड़ी बनाई, इसमें ये जो है ये मिनट की घड़ी है मैंने मान लिया, और ये घंटे की घड़ी है। साथियों एकदम सीधी सीधी रेखा में है ये, लेकिन उसने कहा है हमसे कि यह एक साथ नहीं होनी चाहिए। तो एक साथ का मतलब हो गया 0 डिग्री की मना कर रहा है, ऐसे नहीं होनी चाहिए, ऐसे हों। तो साथियों हम क्या करते हैं, ये कौन सा कोण होता है हमारा, ये होता है 180 डिग्री का कोण। कितना होता है, 180 डिग्री का कोण बन रहा है। तो साथियों मैंने कोण निकालने आपको पिछली क्लासों में बताए हैं, तो एक बार आप भी कोशिश करें और फिर मैं भी कोशिश करता हूँ। मैंने बताया 2/11 A1 + -A2, A1 + -A2। साथियों 180 डिग्री हमको दिया है, तो बराबर 2/11। उसके बाद हमारा कुल समय कितना है, सबसे पहले वाला हमें समय लेना है, तो 9 × 27 हो गई, 270 हो गई। उसके बाद माइनस पहली बार का कोण निकालने में 180 डिग्री दिया हुआ कोण, ये होता है दिया हुआ कोण, दिया कोण ये जो है। साथियों अब इसमें से हम इसे घटाते हैं तो 90 बचे, 90 दूनी 180, 180/11। तो 11 से काटते हैं इसको, 11 × 1 = 11, 7 बचे 70 हो गए, 11 × 6 = 66, 4/11। तो 180 डिग्री कब बन रहा होगा, तो वह बन रहा होगा 9:16 सही 4/11 मिनट पर 180 डिग्री का कोण बन रहा होगा। तो उम्मीद करता हूँ साथियों यह आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। साथियों इसके बाद हम और एक और क्वेश्चन लेते हैं, हमारा क्वेश्चन है, यदि 50 मिनट पहले यदि 50 मिनट पहले 4:45 हो रहे थे या हो रहे थे, तो 6 बजने में कितनी देर है, तो 6 बजने में कितनी मिनट हैं, कितने मिनट हैं। साथियों बात करते हैं, यदि 50 मिनट पहले, साथियों मैंने माना अब 6 बज रहे हैं, फिलहाल में मैंने एक माना कि अब 6 बज रहे हैं, यदि 6 बजे, यदि 50 मिनट पहले, अब से 50 मिनट पहले मैंने माना कि कितना हो रहा होगा, 5:10 का टाइम हो रहा है। तो साथियों 50 मिनट पहले, अब मैं अगर कह रहा हूँ अब 6 बज रहे हैं, तो 50 मिनट पहले आप भी बता सकते हैं कि कितना टाइम एक्चुअल में हो रहा होगा, तो वह हो रहा होगा 5:10। मैंने खाली माना इस क्वेश्चन से अलग। अगर अब 6 बज रहे हैं, तो 50 मिनट पहले 5:10 का टाइम हो रहा होगा। साथियों यह चीज़ तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो इसी प्रकार से साथियों क्वेश्चन ने हमसे कहा है, यदि 50 मिनट पहले 4:45 हो रहे हों, तो साथियों 50 मिनट पहले कितने बज रहे थे, 4:45। तो अब कितना टाइम हो रहा होगा साथियों, अगर हम इसमें, साथियों पहले मैं एक और उदाहरण से आपको समझाऊं। मैंने माना 6 बज रहे हैं, जो मैंने अभी पहले बताया 6 बज रहे हैं, और हमसे कोई पूछने लगे कि 50 मिनट पहले कितना टाइम हो रहा था, तो 50 मिनट पहले कितना टाइम था, 50 मिनट पहले 5:10 टाइम हो रहा होगा। साथियों अब मैं कहने लगूँ यदि अब 5:10 हो रहे हैं, तो 50 मिनट बाद कितना टाइम होगा, तो 50 मिनट बाद होगा 6 मिनट, 6 बज जाएंगे। तो साथियों इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। अब उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको उदाहरण समझ में आया होगा। अब देखो जैसे कि अब कितना टाइम है, 4:45 मैंने माना क्वेश्चन के हिसाब से, तो इसने कहा है 50 मिनट पहले कितना टाइम था। तो साथियों अब मैं 4:45 में अगर 50 मिनट जोड़ दूं तो वर्तमान का टाइम आ जाएगा, तो साथियों मैंने अगर इसमें 50 मिनट जोड़ दिए तो कितना टाइम हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 और 5:35। साथियों कोई यहाँ तक डाउट हो तो क्वेश्चन कमेंट में बताएं।
तो 6 बजने में कितनी देर होगी साथियों? 6 बजने में कितनी देर होगी? 6 बजने में होगी हमारी 25 मिनट शेष, 25 मिनट शेष। इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा सही। तो उम्मीद करता हूँ साथियों यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। और अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और हम नेक्स्ट जो वीडियो लाएंगे वह लाएंगे हम दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब। तो साथियों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।